प्रश्न क्रमांक पहला, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए सवाल नंबर दूसरा, किस विधि से हल करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सवाल नंबर दूसरा क्या है? s माइनस टी बराबर 3, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। s बटे 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6, इसे हम आगे सरल समीकरण बनाएंगे। सरल समीकरण बनाने के लिए हम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस प्रकार से लेना है, देखिए 2 और किसका एलसीएम लेना है? 3 का। सबसे पहले 2 से भाग देना है हमें, 2 एकम 2, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे। अब हम इसमें किसका भाग देंगे? 3 का। 3 एकम 3। अब यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होती है क्या है? यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होती है 2 गुणा 3, इसका गुणा कर देना है, 2 तियाग 6। एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? 6। 3 और 2 का एलसीएम क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? 6। अब देखना, तीन और 2 का एलसीएम कितना है? 6। अब इसमें जो एलसीएम प्राप्त होता है उसमें एलसीएम में हमें 3 से भाग देना है, और 3 दूने 6। जो भागफल आता है इसके ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। 2 का गुणा किसके साथ करना है? s के साथ। कितना s हो जाएगा? 2s। अब उसी एलसीएम में 6 में किसका भाग देंगे? 2। 2 तियाग 6, कितनी बार भाग गया यहाँ पर? 3। और 3 का गुणा हमें किसके साथ करना है? t के साथ। देखिए कितना हो जाएगा? 3t बराबर में कितना है? 6। अब क्या करेंगे? 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 6। बटे वाली जो संख्या है उसका हम पक्षांतरण करेंगे। बटे से कहाँ चले जाएगी? गुणा में। ध्यान रखना है, जो भी बटे में संख्या होती है पक्षांतरण करने पर किस में बदल जाती है? गुणा में। अब आगे बढ़ते हैं। 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 6 और 6 का गुणा कर दो, 6 6 36। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण नंबर 1 है और दूसरा समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले हम समीकरण 1 से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण नंबर क्या है? समीकरण नंबर 1 क्या है? s माइनस टी बराबर कितना है? 3। यहाँ पर 2 चर राशि है, एक तो s है और दूसरा क्या है? t। इन दोनों चर राशियों में से एक किसी भी एक का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे? s बराबर 3 और माइनस टी को पक्षांतरण करना है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का t। s बराबर माइनस टी को पक्षांतरण करने पर कितना प्राप्त हुआ? 3 प्लस t। समीकरण नंबर इसे हम मान लेंगे 3। ठीक है, क्या किया हमने? समीकरण 1 से हल किया। समीकरण 1 क्या है? s माइनस टी बराबर 3 और s बराबर माइनस टी पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा? प्लस का t। यहाँ पर हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ है। अब समीकरण 3 से जो s का मान प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 3 से s का जो मान प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण नंबर 2 में रखना है। क्यों? क्योंकि हम समीकरण 1 में नहीं रख सकते हैं, s का मान समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से ही s का मान हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए हम s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर लिखना है s का मान, s का मान, s का मान 1। किससे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से किसका मान? s का मान। समीकरण 3 से किसका मान? s का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में
रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। समीकरण किस में रखना है हमें? समीकरण नंबर 2 में। इसलिए हम समीकरण 2 यहाँ पर लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 36। अब यहाँ से हमें s का मान रखना है, इसलिए s को हटाना है और s की जगह क्या लिखना हमें? s के स्थान पर हमें 3 प्लस t लिखना है और प्लस में कितना है? 3t बराबर में कितना है? 36। देखिए s हटाया हमने, s की वैल्यू क्या है? s का मान कितना है? 3 प्लस t। s हटाने के बाद हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर? 3 प्लस t, प्लस में पहले से क्या है? 3t बराबर 36। अब जहाँ तक कोष्टक है वहाँ तक हमें 2 का गुणा करना है। देखिए 2 का गुणा 3 के साथ 2 तिया 6 प्लस 2 का गुणा t के साथ कितना हो जाएगा? 2 का गुणा t के साथ 2t और प्लस में पहले से क्या है? 3t बराबर कितना है? 36। समझ में आ रहा है? देखिए 6 प्लस ये 2 का गुणा किसके साथ करना है? 3 के साथ, 2 त्याग 6 प्लस 2 का गुणा किसके साथ? t के साथ और कितना हो जाएगा ये? 2t प्लस में क्या है? 3t बराबर 36। अब यहाँ पर 2t और 3t कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ये 5t हो जाएगा और बराबर में कितना है? 36। प्लस का 6 पक्षांतरण करने पर माइनस का 6। ठीक है। अब यहाँ से हमें t का मान ज्ञात करना है। t बराबर 36 से 6 घटाने पर कितना प्राप्त होगा हमें? 30 और 5 और t आपस में गुणा में है, इसलिए 5 कहाँ जाएगा? बटे में। अब t बराबर 5 6 30, 30 में 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त हुआ? 6। इस प्रकार से हमें एक राशि का मान प्राप्त हुआ t बराबर 6। t का मान निकल गया है। अब t का जो मान प्राप्त हुआ है, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, t का मान कहाँ रखेंगे हम? समीकरण नंबर 3 में। देखिए समीकरण t का जो मान प्राप्त हुआ है उसे हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं और समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। लेकिन यदि हम डायरेक्टली समीकरण 3 में रखते हैं तो s का मान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए t का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है? s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t का मान कितना है? 6। s बराबर 3 प्लस 6 कितना होगा? 9। अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से s और t का मान हमने प्राप्त कर लिया है। अब लास्ट में लिखेंगे हम, अतः s बराबर कितना प्राप्त हुआ? 9 और t बराबर कितना प्राप्त हुआ? 6। यहाँ पर s और t का मान निकल गया है, प्राप्त हो चुका है। अब हमें यदि यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, देखिए इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। और यदि हमें यहाँ पर हमारा जो सवाल है उसे जांच करना है कि हमारा सवाल सही है या गलत है, यदि हमें जांच करना है तो s और t का मान आप समीकरण 1 में रख के देख लीजिएगा, समीकरण 2 में रख के देख लीजिएगा या समीकरण 3 में रख के देख लीजिएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सवाल सही है या गलत है। देखिए किस प्रकार से जांच करेंगे हम, यदि जांच करना हो तो s और t का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? s माइनस t बराबर कितना है? 3। देखिए s का और t का मान हम यहाँ पर रखेंगे। s का मान कितना है? 9 माइनस t का मान कितना है? 6 बराबर कितना है? 3। 9 से 6 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? 3 बराबर भी क्या है? 3। इस प्रकार से दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल का जो हल है सही है। ठीक है।